नमस्कार दोस्तों, हाउ ट्रेडिंग टू चैनल पे मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बाजार में बैंक निफ्टी ने ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस में अप हुआ या लोगों को लॉस हुआ। इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन सा स्ट्राइक प्राइस में टाइम डिके हुआ जिसके कारण लोगों को तगड़ा लॉस लेना पड़ा। इसके साथ साथ हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी कल क्या करेंगे और आज के टॉप गेनर स्टॉक्स कौन कौन से थे, टॉप लूजर स्टॉक्स कौन कौन से थे। चलिए शुरू करते हैं, इन पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास से बार बार रिटर्न हो रहा है। ये 3 बार इस रेजिस्टेंस को टच कर चुका है और रिटर्न हो चुका है। आज बाजार क्या किया, इस रेजिस्टेंस के पास जाने का प्रयास किया लेकिन 52,300 पे आके क्लोज कर दिया गया। हालांकि नीचे से बुलिश था बैंक निफ्टी और इसका ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 52,400 का स्ट्राइक प्राइस कैसे अप हुआ और मार्केट ऊपर रहने के बावजूद वो है सो स्ट्राइक प्राइस नीचे आ गया। तो लोग सोचते हैं कि मार्केट तो नीचे नहीं आ रहा है लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है वो प्राइस इसमें नीचे चला जा रहा है, तो इसी के चलते ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं। इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में लगाते हैं, ये सब डिलीट करते हैं। हाँ, अब है सो यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। 52,400 का स्ट्राइक प्राइस, 52,400 का कॉल ऑप्शन आज का एक्सपायरी का, ये मैंने लगा लिया। इसका टाइम फ्रेम कर देते हैं 5 मिनट और इसका भी टाइम फ्रेम कर देते हैं 5 मिनट। अब देखते हैं कि दोनों में क्या परेशानी हुआ, क्या खेला हुआ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब दोनों का कैंडल एकदम एक्यूरेट बराबर में लगा लेते हैं। अब मार्केट है सो बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया, इस लेवल तक 52,050 तक। 52,050 से फिर से रिवर्स हुआ मार्केट और ऊपर जाने लगा। पर ये क्या किया, ये है सो ओपन हुआ, ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद बाजार तो ये साइडवेज बनाया था कैंडल, लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेना शुरू किया। प्राइस यहीं से रिजेक्शन लिया और प्राइस रिजेक्शन लेके लगभग 25 रुपीज तक आया है, जबकि ये यहां तक आया है। अब यहां से बैंक निफ्टी है सो ऊपर ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया और इसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद है सो रुका नहीं और ये लगभग 52,400 कुछ तक गया। ये क्या किया, 25 रुपये से ये भी उड़ान भरा और एक कैंडल में ये इसका प्राइस गया है लगभग 200 रुपये तक। 200 रुपये से सिर्फ एक कैंडल में, 5 मिनट का कैंडल देखिएगा, 5 मिनट का कैंडल में देखिएगा, यहां से प्राइस ओपन हुआ है, ये यहां से निकला है, यहां से निकला है। ठीक है, इसका 12 बजे का कैंडल देखिए, इसका 12 बजे का कैंडल देखिए। ये यहां थोड़ा सा साइडवेज है तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है कि अब हम यहां से ऊपर निकलने वाले हैं। थोड़ा सा अप था, थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना रहा था, पर ये यहां पे साइडवेज था लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये बुलिश बना रहा था। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज करके ये निकला और ये है सो इस प्राइस के ऊपर निकला, ये सूटअप हो गया और एक कैंडल में तो ये 100 रुपया पहुंचा, सेकेंड कैंडल में 200 रुपया पे पहुंच के और नीचे आके क्लोज किया। कितना स्पीड में प्रीमियम चेंज होता है। सेकेंड, इसके तुरंत बाद मार्केट है सो यहां आया, यहां से रिजेक्शन लिया सिर्फ इतना और ये जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आ गया। फिर बाजार है सो यहां से 52,200 से ऊपर जाना शुरू हुआ और 52,400 के ऊपर तक गया, लेकिन ये प्राइस फिर 200 तक नहीं जा सका। ये प्राइस है सो यहीं तक रह गया, जबकि बाजार यहां से ब्रेकआउट किया है, यहां से निकला है। कम से कम इस लेवल तक प्राइस आना चाहिए था, बाजार इससे भी ऊपर निकल गया, लेकिन ये प्राइस है सो इस लेवल के ऊपर भी नहीं निकला, इस लेवल के ऊपर भी नहीं निकला, मतलब 125 रुपया के ऊपर भी नहीं निकला, जबकि ये है सो 400 तक। 52,400 का स्ट्राइक प्राइस है और ये 52,400 का तक ये है सो लगभग 1:30 से 1:45 बजे तक रहा। 1:30 से 1:45 तक इसका प्राइस आ चुका था 25 रुपया, सिर्फ ओनली फॉर इतना टाइम में और इतना से इतना तक में ये प्रीमियम है सो 200 का तक जाने वाला प्रीमियम है सो 125 रुपया से रिटर्न आ गया और मार्केट के बंद होते होते तक जीरो हो गया। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ द मनी का सस्ता स्ट्राइक प्राइस लो और उसे बाय कर लो सस्ता में बाय करने के बाद है सो बहुत लोग करते क्या है, इमोशन के साथ चलने लगते हैं। अरे ये यहाँ तो 200 रुपये तक गया था, फिर जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि बाजार तो नीचे आया नहीं है तो ये प्रीमियम तो जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, और इंतजार करते रह जाते हैं। और बाजार अगर 50 पॉइंट 20 पॉइंट भी 10 पॉइंट भी अगर आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे बंद हुआ है, यानी कि
52,400 का स्ट्राइक प्राइस जो 25 रुपये से 200 रुपये तक गया और 200 रुपये से फिर से है सो जीरो तक आ गया, तो उस स्ट्राइक प्राइस को लोग खरीद के और फिर इमोशन में बैठे रह जाते हैं और इसी में 90% बायर है सो लॉस करते हैं, 90% बायर लॉस करते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, जब स्पीड में मार्केट निकला, मार्केट जैसे देखे कि रिजेक्शन ले रहा है, तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर उसमें प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा सा भी इमोशन आ गया कि नहीं यहां से तो ऊपर ही जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट तो ब्रेकआउट कर चुका है, एक्सपायरी के दिन जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत ऊपर गया है, वो तुरंत नीचे आता है विद इन अ मिनट, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका प्रीमियम जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से फिर से क्लोज करेगा। अब इस स्थिति में आपको एंट्री कहां करना है ताकि आपको कम से कम लॉस हो। अगर आप एंट्री कर भी रहे हैं तो फर्स्ट में अगर बायर हैं तो एट द मनी में खरीदिए या फिर इन द मनी में खरीदिए। एट द मनी में अगर खरीदते हैं तो एट द मनी इसका क्या होगा, 52,100 का स्ट्राइक प्राइस लगाते हैं और देखते हैं 52,000 का कॉल क्या किया है। 52,100 का कॉल का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लगाए, यहाँ पे देखिए इसका प्राइस ये 25 रुपये में था, आउट ऑफ द मनी था। लोग है सो जीरो हीरो करने के लिए आउट ऑफ द मनी में खरीदते हैं कम पैसे में, लेकिन इसका प्रीमियम है सो तुरंत नीचे आता है। लेकिन इसका देखिए इसका प्रीमियम है सो लगभग 8600 रुपीज तक ओपन हुआ, लेकिन ये गया 400 रुपये तक। लेकिन नीचे आने के बाद जब मार्केट ये ऊपर गया, मार्केट है सो 300 400 तक गया, 425 तक गया, तो इसका भी प्रीमियम नीचे नहीं आया, अपने इस हाई तक ये फिर से इसका प्रीमियम गया। कहने का मतलब है कि अगर आप कभी भी इन द मनी में या एट ऑफ द मनी में ट्रेडिंग करते हो तो प्रीमियम है सो आपको सपोर्ट करेगा, टाइम डीके कम होगा। अगर मार्केट मूव कर गया आपके दिशा में, कॉल लिए हैं तो मार्केट ऊपर चला गया या पुट लिए हैं तो मार्केट नीचे आ गया और आप एट द मनी में हो तो इन द मनी में चले जाओगे, तो आपका टाइम डीके बहुत कम होगा, तो प्रीमियम जीरो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इसीलिए अगर आप इमोशन कंट्रोल करके खेलना चाहते हो, इमोशन आपका कंट्रोल में है, प्राइस साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में है, तो एंट्री कहां करना है, एग्जिट कहां करना है बहुत मायने रखता है। सेकंड है कि आपका इमोशन बहुत मायने रखता है। इमोशन से ट्रेडिंग मत करो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है बुक करो, दैट्स इट। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास पैसा आना, अगर पैसा चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें एंट्री कहां बनता है। सब लोग जितने भी ट्रेडर हैं सब बोलते हैं कि प्राइस के बॉटम पे एंट्री करना है, प्राइस के बॉटम पे। प्राइस यहां बॉटम बनाया, इससे पहले देखेंगे कि कहीं बनाया है प्राइस बॉटम, इससे पहले कभी है सो बनाया है, लेकिन इसके नीचे बनाया है। अब क्या करेंगे कि यहां पे जब देखेंगे कि प्राइस ये बॉटम बना रहा है, बॉटम बना के बार बार रिजेक्शन ले रहा है और यहां से रिजेक्शन लिया है, तो क्यों ना हम है सो यहां पे एंट्री करें, क्यों ना हम है सो इस लेवल पे एंट्री करें, इस लेवल पे एंट्री करें, क्योंकि प्राइस बार बार इधर से आके रिटर्न हो रहा है, तो 80 90 100 इस रुपये पे एंटर करें, ना कि यहां ब्रेकआउट करने पे एंटर करें। होता क्या है कि बहुत से लोग यहां से सोचते हैं कि यहां जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर लेंगे, जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर लेंगे, और बार बार प्राइस नीचे आ जाता है और आपको 20 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देता है। आप नीचे आ जाता है, आप जैसे इसके नीचे ये आया प्राइस, अब यहां स्टॉप लॉस ले लिए होंगे, जबकि ये कितना बढ़ा 50 पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है 60 पॉइंट में, तो 60 पॉइंट बहुत होता है एक ट्रेडर के लिए। तो कोशिश कीजिए कि प्राइस के बॉटम पे ही बाय करें, मतलब कि कोशिश कीजिए कि ये कैंडल, अगर ये कैंडल है सो यहां रिजेक्शन लेके ये कैंडल बुलिश क्लोज किया है, अब इस कैंडल के पास जैसे ही आया यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स हुआ, हमको यहाँ पे बाय कर लेना है। यहाँ से ये है सो रिवर्स हुआ, रिवर्स आके इस प्राइस पे आया, आप यहाँ भी बाय कर सकते थे, लेकिन आपका फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस हम दिए, अगर बॉटम पे बाय किए तो स्टॉप लॉस मेरा कितना बना, अगर इस बॉटम पे हमने बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस मात्र बना 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, इससे ज्यादा हमको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। लेकिन अगर बाय किए और वही ट्रेड मेरा चल गया, चलने के बाद अगर चल गया तो कितना पॉइंट बनेगा, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो प्राइस के बॉटम पे हमेशा बाय करना चाहिए। आप यहां से अगर बाय किए और अगर 30 पॉइंट भी नीचे आ गया और आप है सो कम से कम 100 क्वांटिटी लिए हो, 90 क्वांटिटी लिए हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपका लॉस हो जाएगा। 40 पॉइंट भी नीचे गया, मतलब 3 कैंडल में नीचे आ गया 40 पॉइंट, 50 पॉइंट नीचे गया, 50 पॉइंट मतलब 9 × 45 4,500 रुपया चल गया, और आपके पास कैपिटल कितना है, 20,000 25,000 30,000, तो आप कैपिटल का तो 25% उड़ा चुके हैं। अब अगली बार से क्या 90 क्वांटिटी ले पाइएगा, फिर कोशिश कीजिएगा नहीं 4 लॉट लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और एंट्री प्राइस के बॉटम पे करना है।
दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं और समझते हैं कि बाजार है सो कल क्या करेगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी क्या करेगा, इसको डिटेल्स में समझते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये है सो पिछले 25, 26, 27 3 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। पिछले 3 दिनों से एक रेंज में घूम रहा है और एक ये इस तरह का ट्रायंगल बना के धीरे धीरे ऊपर निकल रहा है। इसका अगर इसी रेंज में फिर से ओपन हुआ तो फिर इसी रेंज में रहेगा। अदरवाइज ये है सो अगर इसके ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होकर कहां तक जाएगा, यहां तक आएगा, या फिर ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये है सो 52,500 तक आ जाएगा। 52,550 तक आया था, यहां से रिजेक्शन लिया है तो यहां तक आ सकता है। इसके ऊपर भी निकला तो फिर है सो बड़ा टारगेट होगा। अगर बाजार इसी लाइन में रहा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 51,800, और इसके बाद अगर नीचे आता है तो ये फिर गैप फिल करने के लिए यहां तक आएगा। तो इन चीजों को डिटेल्स में समझना है। कल हम मार्केट में लाइव आएंगे, आप हमारे साथ लाइव जुड़िए और देखिए कि मार्केट में कैसे इसका हम लोग ट्रेड करते हैं। अब चलिए देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 है सो पिछले 2 दिनों से 3 कैंडल यानी कि पिछले 3 दिनों से एक ही रेंज में ये घूम रहा है। अब ये कल भी अगर इसी रेंज में घूमता है तो यहीं पे ऊपर नीचे होते रहेगा। कल का मार्केट एनालिसिस देखिएगा, जो मैंने कहा एग्जैक्ट वही हुआ। कल मैंने बोला था कि बाजार यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, तो साइडवेज है। अगर कैंडल ये कैंडल है सो पूरी तरह से साइडवेज कैंडल है। अगर फिर से साइडवेज कैंडल बनाता है कल तो फिर से साइडवेज रहेगा, या फिर 24,373 के ऊपर ओपन होता है, 24,373 के ऊपर ओपन होता है तो फिर 24,494 यानी कि 500 तक जा सकता है और वहां से रिजेक्शन लेके आ सकता है। यहां ओपन हुआ तो ऐसे करके ऐसे निकल सकता है। अगर ये बॉटम पे ओपन हुआ तो गैप फिल करने के लिए यहां तक आ सकता है। गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद थोड़ा सस्टेन होगा, फिर से इस रेंज में बनाएगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो और स्ट्रॉन्ग अगर गैप फिल करके ऊपर निकलता है बाजार सस्टेन करके और इस 24,500 के ऊपर निकलता है तो फिर बहुत मजबूत बाजार बन जाएगा और ये है सो फिर 25,200 तक इजिली जाएगा, आसानी से जाएगा। तो इसे हमें एकदम बारीकी से देखना है कैंडल को कि कैंडल कर क्या रहा है। साइडवेज है, गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद गैप फिल करने आ रहा है, या गैप डाउन ओपन होने के बाद है सो गैप फिल करके ऊपर निकल गया है। तो मॉर्निंग का जो 5 मिनट होता है, 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, कल है सो बैंक निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। कल के एक्सपायरी में ये क्या करेगा, 15 मिनट का चार्ट पे और देखते हैं ये क्या कर सकता है। अगर साइडवेज ओपन हुआ तब तो यही दोनों रेंज है इसका। अगर ये साइडवेज ओपन हुआ 25, 26, 27 ये 3 दिन इसी रेंज में घुमा है। अगर कहीं ये है सो इसी रेंज में कहीं ओपन हुआ तब तो फिर इसी रेंज में फिर आएगा जाएगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर मैं आपको अगला टारगेट पहले बता चुका हूं। अगर गैप डाउन हुआ तो गैप फिल करने के लिए आ सकता है। अगर साइडवेज ओपन हुआ, आज जहां क्लोज हुआ है इसी के आसपास अगर ओपन हुआ 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे, उस स्थिति में यहां पे जो दिख रहा है इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये ट्रेंड लाइन बना रहा है ऐसे। अगर यहां साइडवेज ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस करता है तो एक बार हम लोग है सो डे हाई तक जाएंगे, आज के डे हाई तक। और अगर ये है सो यहीं ओपन होकर साइडवेज ओपन होकर नीचे आ जाता है तो फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा और सेकंड टारगेट होगा 24,133। अब इसके नीचे और इस लाइन के ऊपर निकलता है तो फिर मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। तो ऐसे पहले से प्री प्लान करना है। मार्केट खुलने के 1-2 घंटा पहले, एक दिन पहले रात में डिटेल्स में समझना है कि आखिर ये हो क्या रहा है इसमें। अब देखते हैं दोस्तों आज के टॉप गेनर कौन कौन से स्टॉक थे और टॉप लूजर कौन कौन से स्टॉक थे। पिछले दिनों अडानी के सारे शेयर गिर रहे थे, अब देखिए शेयर में फिर से रिवर्स करने लगे हैं। तो देखते हैं अडानी इंटरप्राइजेज आज के दिन सबसे टॉप गेनर था, 11.5% अप था, 11.5%। पिछले 3-4 दिनों का इसका कैंडल देखिए, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये तो लोअर सर्किट लगा, फिर से अगले दिन नीचे ओपन हो गए, थोड़ा सा रिकवर किया, रिकवर करने के बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन आया, करेक्शन करने के बाद फिर से यहां से रिकवर किया है, फिर भी जो लोअर सर्किट लगा था उसको पूरा कवर नहीं कर पाया है। उसको कवर करने के लिए इसको कम से 2800 के ऊपर जाना पड़ेगा, और 2800 के ऊपर जाने के लिए इसको 2530 का ये जो एक लेवल है, इस लेवल इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका आज का टॉप गेनर था जो सबसे ज्यादा बुलिश था। दूसरा शेयर कौन था,
ये आने वाले समय में क्या कर सकता है दोस्तों, आने वाले समय में इस कैंडल को जब तक ये पचा नहीं पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा, तब तक यहीं पे रह सकता है। उसके बाद फिर है सो इस कैंडल के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर ये गैप फिल करने में इसको टाइम लगेगा। मतलब अभी इसका लंबा लड़ाई है, लंबा संघर्ष है, लंबा। अभी 10% आज अप हुआ है, तब ये इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है। इन द सेंस इसका मतलब है कि ये कैंडल के टॉप तक जा सकता है। टॉप तक जाने के लिए इसको हर दिन 5% ओपन होना पड़ेगा, 2 दिन में 5-5% गैप अप, 5-5% अगर अप ओपन होता है या 5% हर दिन बुलिश रहता है तो ये यहाँ तक पहुंचेगा। अदरवाइज है सो अगर 2% फिर नीचे आया तो फिर ऐसे रेड कैंडल बना दिया, फिर 2% ऐसे, फिर रेड कैंडल, फिर 2% ऐसे, फिर रेड कैंडल, फिर है सो 2-3% अप हुआ तो ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना सकता है। दैट्स इट। अब चलते हैं अगला टॉप गेनर कौन सा था, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया क्या आइडिया है दोस्त, ये है सो अपने 6 रुपये 65 पैसे से रिकवर होकर 8 रुपये 49 पैसे को टच किया है और आज के दिन ये लगभग 11% अप था। 11% बोलते हैं ना दोस्तों, सस्ता शेयर, भैया ये तो सस्ता है, एक दिन में 10% उड़ा है, लेकिन भरोसा कर सकोगे? भरोसे की बात आई तो ये यहाँ से इससे पहले है सो रिजेक्शन लेके ही नीचे आया था, उसी लेवल से फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है। अगर ये 8 रुपये 49 पैसा के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट इसका हो सकता है 9.5 रुपया तक। और अगर ये है सो फिर से इसी रेंज में आता है, क्योंकि प्रीवियस डेज में अगर देखें तो इसी रेंज में ये स्टॉक है सो बहुत दिनों तक घूमा है, तो यहाँ साइडवेज ये बना सकता है। साइडवेज बना के अगर फिर से नीचे आया तो इस प्राइस तक आ सकता है। अगर गैप अप ओपन इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर जा सकता है। अगला टॉप गेनर देखते हैं अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट से सो पिछले दिनों का इसका कारनामा देख ही रहे हैं आप लोग। तो इसका कारनामा पिछले दिन ये था, पहले तो बाजार यहाँ 1300 पे चल रहा था, आ गया 998 रुपया, लगभग 1000 पे। यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने का प्रयास कर रहा है और गैप फिल करने का प्रयास कर रहा है। अब अडानी के जितने शेयर हैं उसमें से एक शेयर में ये प्रॉब्लम आया है, अडानी ग्रीन में, जिसे घूसखोरी का आरोप अमेरिका में लगा है, घूस देने का आरोप लगा है प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। लेकिन बाकी जो शेयर हैं वो थोड़ा सा रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग है सो खरीद रहे हैं, तो अच्छा है। अगर ये चलता है तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा ही लेते हैं, नहीं तो हम पेन से ऐसे चीज देते हैं। अब दुर्गेश जी तो कैसे लगा दे रहे हैं। हाँ ये है, अगर ये है सो इस गैप फिल करने के बाद आता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये 1345 तक जा सकता है। और अगर ये गैप फिल नहीं कर पाता और फिर से रिजेक्शन लेता है तो ये फिर से 1000 तक आ जाएगा। तो ये हो गया अडानी पोर्ट्स। नेक्स्ट वन है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्री है सो दोस्तों आज लगभग 4.5% अप। एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ ओपन होकर 445 रुपये पे क्लोज किया है और ये अच्छा खासा बुलिश था। अगर ये जारी रखता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 474 तक, अगर इसके ऊपर जाता है तो। अगर यहीं से ये आता है तो फिर इसी में ये ट्रेड कर सकता है, इसी जोन में। और इसके नीचे भी आएगा तो फिर नीचे के लिए हम फिर बता देंगे आपको आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएगा, या फिर आप कमेंट से पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि ये कहां तक जा सकता है। बशर्ते कि ध्यान रहे कि इसका कैंडल पैटर्न चार्ट है सो डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में जब होता है, यहां से करेक्शन आ रहा है, करेक्शन आते आते नीचे आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अगर सस्टेन नहीं कर पाया, अपने आप को ऊपरी साइड पे नहीं रोक पाया, तो फिर से ये एक बार नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ फिर अपने आप को नहीं रोक पाया, उससे भी नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, प्रयास किया, फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, प्रयास किया, फिर से नीचे आ गया, अब फिर से ऊपर गया, प्रयास किया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर गया। तो ये जो ट्रेंड बनाया है, इस ट्रेंड को अब हो सकता है ये पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से बना दे। देख रहे हैं, तो ऐसे भी बना सकता है और इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक। तो चलिए नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन आपका टॉप बेयरिश। आज मार्केट थोड़ा साइडवेज बुलिश था, तो इसीलिए बेयरिश शेयर बहुत कम थे। जो सबसे ज्यादा बेयरिश है IPCA लैबोरेटरीज, ये 2.5% है। अब सोच सकते हैं 2.5% ये डाउन है, और वो भी है जो अपने रेंज में घूम रहा है। 1491 रुपये से ये रिवर्स भी हो सकता है सपोर्ट लेके, या फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1455 रुपया, और ये लगभग साइडवेज है, ये एक ही रेंज में बहुत दिनों से घूम रहा है। नेक्स्ट वन है गोदरेज प्रॉपर्टीज। 2 दिन पहले भी टॉप गेनर में आया था, अभी है सो ये लूजर में आ गया है। यहां से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ये पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों से बुलिश था, बुलिश होकर यहां से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन कैंडल इसका देखिए क्लियर कट, ये रिजेक्शन कैंडल बनाया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। रिजेक्शन कैंडल के साइड में ही मार्केट है सो फिर से रिजेक्शन कैंडल बनाया और यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया।
ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है या फिर 2556 तक आ सकता है, या फिर ये रिजेक्शन लेके यहाँ से सस्टेन करके फिर है सो ऐसे निकल सकता है ऊपर, क्योंकि मार्केट इस रेंज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे है सो साइडवेज रहा है आने वाले समय में, तो ये साइडवेज में साइडवेज रह सकता है। डॉक्टर लाल पैथ लैब भी है सो 2%, 2.13% आज है सो डाउन था। कल के दिन इसमें भी है सो एक कैंडल बनाया, ये कैंडल सिग्नल दिया कि अब क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन पहले भी ले चुका था तो यहाँ सिग्नल दिया कि अब यहाँ से ये नीचे जाएगा और अपने किए के अनुसार नीचे आया। इस रेंज में डॉक्टर लाल पैथ लैब है सो बहुत दिन तक घूमा है, तो इसी रेंज में ये घूम सकता है। अब इस रेंज के ऊपर इधर ऊपर निकलेगा तो इसका टारगेट होगा 3375, अगर नीचे आया तो इसका टारगेट होगा 2916। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रैन्युअल्स है सो ये भी बहुत दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा है। अब देखिए आज ये भी है सो लगभग 2% डाउन था, तो ये इसका ये रेंज है, 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 ये रेंज है। आने वाले समय में अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर यहाँ तक जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा 532 पे, फिर ऊपर चल जाएगा। तो मिला जुला के एक ही रेंज में घूम रहा है। अब इस रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर इसका बड़ा टारगेट होगा, अगर इस रेंज के नीचे निकलता है तो फिर इसका इधर का 500 से नीचे और फिर लगभग 450 तक का इसका टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन इज मदरसन सुमी। देखिए ये है सो यहाँ से सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आके यहाँ से रुकने का प्रयास किया, फिर रिवर्स गया, रिवर्स आके फिर से गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, आज फिर से नीचे आ गया है। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो ये फिर और नीचे आ जाएगा, और नीचे कहाँ तक आ सकता है? यहाँ पे इसका सपोर्ट है तो और नीचे ये यहाँ तक आ सकता है। फर्स्ट सपोर्ट 140, फिर 130, फिर है सो 124, ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। अगर ये ऊपर चल जाता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 170 के ऊपर जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 189, 188 ऐसा कुछ। दूसरा टारगेट इसका हो जाएगा लगभग 200, 199 तक। बाकी दोस्तों आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल से थोड़ा सा भी आपको अगर नॉलेज मिल रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए कि और आपके लिए हम कौन सा वीडियो बना सकें। बाकी सभी दोस्तों को जय हिंद।